नित्यानंद महिमा से शुरू करता है, फिर उनके लिए तो कुछ नहीं, ग्रीन लाइट सारा है। तो इस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु के चरित्र के ऊपर साधारणतः 3 लोक भाषा में ग्रंथ प्राप्त होता है। एक तो हम जानते हैं, प्रसिद्ध हमारा संस्था में भी है, श्री चैतन्य चरितामृतम, जो कृष्णदास कविराज जी के रचित, और चैतन्य भागवत जो वृंदावन दास ठाकुर के रचित, और चैतन्य मंगल लोचन दास ठाकुर द्वारा रचित। इसमें से दोनों सभी माने हैं महामान्य है वृंदावन दास ठाकुर, चैतन्य लीलार व्यास वृंदावन दास, चैतन्य लीला के अधिकारी ठाकुर वृंदावन दास है। और उन्हीं से कुछ बचा कुचा लेकर के कविराज गोस्वामी लिखे। अब ये लोचनदास ठाकुर, लेकिन तीनों राइटर के मूड अलग अलग है, वो अलग अलग हिसाब से महाप्रभु वर्णन किए। श्री चैतन्य भागवत रचा गया पहले। श्री चैतन्य भागवत में ठाकुर वृंदावन दास ने भगवान चैतन्य महाप्रभु को साक्षात वैकुंठपति ऐश्वर्य भाव वर्णन के, बोले वही है भगवान नारायण, वैकुंठपति नारायण करके वर्णन किए ऐश्वर्य रस में। श्री कविराज गोस्वामी श्री महाप्रभु को रसराज महाभाव, राधा भाव के रूप में उनके माधुर्य रस को वर्णन किए। और श्री लोचनदास ठाकुर आए, उनके श्रृंगार रस, रसिक गौरांग, उनको वर्णन किए। अब इस प्रकार अलग अलग भाव से उन्होंने वर्णन किए। तो लोचनदास ठाकुर अपने गुरु जी के पास रह करके वहीं रहते थे, वहीं लिखते थे। लेकिन एक घटना हुआ था, बड़े प्यार था नाना जी का, दादाजी का, दोनों मिल करके उनको बाल्य विवाह कर दी थी। बाल्य विवाह जानते ना, बचपन में जब छोटे लाला थे तभी कोई लाली के साथ उनका शादी करवा दी। अब पहले ज़माने में ऐसे होता था, यहाँ भी होता होगा शायद, कर देते हैं। बड़े जब बड़े हो जाते हैं तो फिर घर में आते हैं, बहू घर में आता है, नहीं तो तब तक रहते हैं, मतलब एडवांस बुकिंग कर देते हैं कोई गड़बड़ ना हो। तो उनका बुकिंग हो गया था कहीं एक लाली के साथ, वो लाला थे, उनको वो जानते नहीं क्या होता है शादी विवाह, लेकिन कर दिए थे, उन्हें शादी करवा दिए थे। अब जब स्कूल हाई स्कूल के एज हुआ तब तो गुरु के घर नहीं आते थे। अब लड़की बड़ा हो गई, लड़की वाले बोले भाई लेकर जाओ, अपने बहू को लेकर जाओ। बहू के लिए बेटा ही नहीं, बहू को लेकर क्या करें ये पीछे पड़े, ऐसा थोड़ी होगा। अब शादी कराए, हम दूसरे थोड़ी ढूंढेंगे, हम तो शादी करा दिए हैं और आप लेकर जाइए ना। हम मना नहीं कर रहे हैं, शादी करा, हम लेकर जाते, लेकिन बेटा है ही नहीं। कहाँ है बेटा? ना यहाँ है। बोले लड़की बड़ा हो गया मतलब, तो जा करके पंचायत तो भी होता था, कोर्ट नहीं होता, पंचायत में नालिश करके बोले देखो बेटा को बाबाजी करके बैठे हैं, शादी किया है इधर। वो बोले हम क्या करें? तब वो पंचायत से पुलिस लेकर के पहुँचे। बोले मैरिड लड़का है, आप उसमें बाबाजी कैसे करा रहे? अरे उनको देख करके जेल का, आजकल भी लोग बोलते हैं तुम घर से ये सब निपटा करके आओ, है ना। तो नरहरि ठाकुर बोले तुम जाओ। वो तो जाके पैर पड़ा, गुरुजी मुझे मत भेजिए, मैं नहीं छोड़ूंगा आपको, जाऊंगा नहीं जाऊंगा। बोले अरे मुझे अरेस्ट कराओगा क्या? जाओ हटो यहाँ से, हटो, तो शादी करके आया है, जाओ अपना घर। गुरुजी ने डांटे, लेकिन बिल्कुल इच्छा नहीं था। पैर पकड़ के रोने लगे गुरुजी, मुझे मैं बिल्कुल इच्छा नहीं। बोले ठीक है मैं आशीर्वाद करता हूँ, जाओ कैसे करके फिर वापस आओ। अभी तो जाना पड़ेगा। वो लोग आकर खड़े, तो उनको जाकर बोलो मैं आज ही तो छोड़ दीजिए, लेट हो गया, मैं कल आऊँगा, अब गूगल लोकेशन भेज दीजिए, एड्रेस हम पहुँच जाऊँगा। तो 2-4 दिन और गुरुजी बहुत सेवा करके, बहुत आशीर्वाद मांग कर फिर निकले। गुरुजी बोले नहीं तो जाना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरे ऊपर आएगा। तो गए। अब गए, ससुराल वाले तो बोलते गांव के पास में ही है उनका घर। जा कर के पहली बार गए ससुराल, जा कर के एक गांव से पहले एक नदी था, नदी के किनारे बैठकर सोचते हैं क्या करूं, सही में गृहस्थ बनूं, घर द्वार करूं, मुझे तो बिल्कुल इच्छा नहीं, क्या फंस गया। बैठ करके सोच रहे थे नदी के किनारे पेड़ के नीचे। तो इसमें से देखे एक स्त्री स्नान कर रही थी। तो बोले मुझे तो ससुर का घर तो पता नहीं, मैं कोई दिखाई तो है नहीं, फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, गांव तो नज़दीक आ गया, लेकिन कौन सा घर है। तो सोच करके वो जो स्त्री स्नान करके उठ जा रही थी, तो उनको जाकर पूछे, बोले माता जी प्रणाम स्वीकार करें, ये उनके घर में जाना है, आप बता सकते हैं क्या? ना चलिए मेरे साथ में। तो उनके पीछे पीछे चली, और वही उनकी पत्नी थी।
वही पत्नी थी उनकी, और गई घर में, वो तो घर में चली गई, बाहर में खड़े रहे। जाकर बोले पापा कोई आए हैं, आपको ना लेना घर। तो उनका पिताजी आए, देखे, बोले आपका नाम, बोले अरे आप तो हमारा दामाद है। बोले अच्छा यही घर है ना? बोले यही तो तुम्हारा पत्नी है ना, कौन? तो उनको बुला कर लाए। बोले उनको तो मैं माताजी बोल चुका हूँ, उन्होंने मुझे स्वीकार कर चुके हैं, मैं माँ करके हूँ, उनको पूछिए। और वो भी देखे, दोनों दिन उनको देखे नहीं थे, पहली बार देखे इतने साल के बाद में। आप बोले मैं तो माँ करके स्वीकार कर लें, अब कैसे उनकी पत्नी बनाऊँ? अब नहीं हो। जबकि हमारे इस्कन में चलता है, पहले माताजी माताजी करते हैं, फिर पत्नी बनाते हैं। लेकिन नहीं, वहाँ तो नहीं होता, तो हम नहीं कर सकते। तो फिर उन्होंने, फिर भी उन्होंने बोले नहीं ऐसे नहीं हो सकता, झगड़ा झाटी के लो, फिर विदा की। बोले हाँ माताजी करो, पत्नी करो, तो लेकर जाओ यहाँ से। विदा किया, हम नहीं रखेंगे उसको। लाए, घर में आए, घर वाले भी आए थे, नाना पर बोले बेटा रहो, हम कोई बात नहीं, तू एक पत्नी का 10-20 पत्नी लो, हम ही रखेंगे, कोई चिंता की बात नहीं, तुझे कोई कमाना जरूरत नहीं, हमारा दोनों परिवार के सारे दौलत आपके लिए है। लेकिन उनका तो कहीं पत्नी ने ना धन से कहीं मन नहीं था, गौर चरण में बिल्कुल मन प्राण जा चुका था। उसी कोई ऐसे चिंतित थे, तो उनके पत्नी ने हाथ जोड़ के बोले प्रभु क्या मेरे पास भी आते नहीं, ना खाते पीते सोते, क्या क्या हो रहा है आपका? ना आप मुझे कृपा करो, मुझे विदा कर दो। उनने हाथ जोड़ के बोला जाकर उनके ससुर को, सास को, बोला उनको विदा कर दो, मैं झेल लूँगी, नहीं चाहिए, उनकी इतनी दुखी मैं नहीं देख सकता हूँ। स्वयं राजी खुशी से विदा कर दी। तब गुरु जी के पास गए, बोले अब तो क्लियर करके आया, अब कोई कोर्ट केस होगा नहीं। इस प्रकार कोई कंप्लेंट नहीं, कोई पुलिस नहीं, कुछ नहीं, पक्का करके आया। पत्नी भी राजी, और नाना भी राजी, दादा भी राजी, पापा भी राजी, मम्मी भी राजी, सब राजी। तो इस प्रकार वहाँ रहे। तो नरहरि दास ठाकुर के आज्ञा के अनुसार उन्होंने ये चैतन्य मंगल को रचना किए थे। और ये चैतन्य मंगल को बंगाल के गौरव पार्षद रसिक भक्तगण खूब गाते हैं, बड़े सुंदर। इसमें महाप्रभु विष्णुप्रिया संवाद और बड़े रसिक महाप्रभु का सुंदर वर्णन है। तो लोचनदास ठाकुर जिन्होंने अपने गुरुजी के लिए सर्वस्व त्याग करके इतने निष्ठा पर सेवा किए थे, तो आज उनके आविर्भाव तिथि है। तो इसलिए हम श्री लोचनदास किसी चरण में प्रार्थना करते हैं, हमारा श्रद्धांजलि ज्ञापन करने के लिए उनसे चरण में प्रार्थना करेंगे। हे लोचनदास ठाकुर, आप कृपा करें, जिस प्रकार आपके गुरु निष्ठा गौर निष्ठा था, गुरु गौरांग का चरण जितने अनुराग जितनी निष्ठा था, इसका अगर कोई करोड़वां हिस्सा हमको मिल जाए तो हमारा नालायक जीवन भी सलायक हो जाए। तो ही प्रार्थना उनके श्री चरण में श्रद्धांजलि के रूप में करते हैं। श्री लोचनदास ठाकुर की